गांव का नाम था देवपुर। बाहर से यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसके बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, काली हवेली। कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली में गया, वो कभी वापस नहीं आया। 20 साल पहले हवेली में एक जमींदार रहता था, ठाकुर भीम सिंह। वह बहुत निर्दयी था। उसने अपनी ही पत्नी मालती को जिंदा जलवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ठाकुर के काले कारनामों का विरोध किया था। मरते समय मालती ने हवेली को देखते हुए कहा था, इस हवेली की दीवारें अब इंसानी खून नहीं, आत्माओं की चीखें सुनेंगी। उस रात के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रवि शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा हवेली के पास भी मत जाना। लेकिन रवि को डर नहीं लगता था। एक रात अमावस्या थी, तेज हवा चल रही थी। रवि अपने दोस्तों की शर्त पर काली हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर ठंड थी, बहुत ठंड। भूत पहली झलक। अचानक रवि ने सुना छन छन, जैसे कोई पायल चल रहा हो। सामने सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, रवि तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? रवि की टांगें कांपने लगी। खून से लिखी सच्चाई। दीवार पर खून से लिखा था, ठाकुर का पाप खत्म नहीं हुआ। तभी जमीन हिलने लगी, छत से लाशें गिरने लगी। हवेली चीख रही थी। ठाकुर भीम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आवाज कर्कश, ये हवेली मेरी है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। पूर्णिमा मोक्ष की कहानी। मालती की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने रवि से कहा, मेरी अस्थियां गांव के पीपल के नीचे दफना दो, तभी इस श्राप का अंत होगा। रवि किसी तरह हवेली से बाहर निकला। अंत या नई शुरुआत। अगले दिन रवि ने अस्थियां दफना दी। हवेली जलकर राख हो गई। लेकिन आज भी अमावस्या की रात पीपल के नीचे से आवाज आती है, रवि क्या सच में सब खत्म हो गया?